प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम अक्षय और आप देख रहे हैं हिंदी बाई अक्षय यूट्यूब चैनल पर। हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर हर रोज़ करंट सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हिंदी के 20 एसएससी जीडी के हिंदी के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारी हिंदी के करंट सीरीज पसंद आ रही है तो इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। जो भी भाई हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आनंद ले। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी हमारी नई वीडियो आएगी वो आप लोगों पर तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि हाँ वीडियो डल चुकी है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, घंटा प्रेस कर दें। तो आइए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। डैश डैश फल खाता हूँ यहाँ का सही सर्वनाम शब्द है। ये कह रहा है कि खाली जगह के स्थान पर कौन सा सर्वनाम आएगा। खाली जगह के स्थान पर कौन सा सर्वनाम आएगा। तो आप फल खाता है, अगर हम यहाँ आप भर दें, आप फल खाता है, क्या ऐसा सही हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं यहाँ भर दूँ तुम फल खाता है, तुम फल खाता हूँ, ऐसा हो। अगर मैं यहाँ भर दूँ तुम फल खाता हूँ, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तुम फल खाते हो, तुम फल खाते हो, तुम की जगह आएगा हो, तुम फल खाते हो। वह फल खाता है, वह होता तो है आता, वह फल खाता है। यहाँ आएगा मैं फल खाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैं भर दूँ, अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा, मैं फल खाता हूँ। मैं फल खाता हूँ शुद्ध हो गया ना वाक्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। खेलने वाले को कहते हैं, खेलने वाले को क्या कहे जाते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, खेलने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? खिलाड़ी। गलत लिखा हुआ है खिलाड़ी, खिलाड़ी ऐसा नहीं लिखा जाता। लड़ाकू, लड़ाकू तो लड़ने वाले को कहते हैं, लड़ने वाले को कहते हैं लड़ाकू, लड़ने वाले को कहते हैं लड़ाकू, लड़ने वाले को लड़ाकू कहते हैं। खिलाड़ी, खेलने वाले को कहते हैं खिलाड़ी। ऑप्शन 2, खेलने वाले को कहते हैं खिलाड़ी, खिलाड़ी नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं, लड़ने वाले को लड़ाकू कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बालक का बहुवचन रूप है, बालक का बहुवचन रूप है। कह रहा है बालक का बहुवचन रूप बताओ। बालक का बहुवचन रूप बालकी होता है क्या सर? बालकी होता है? कभी नहीं होता है। बालके होता है? नहीं होता है। बालक होता है? नहीं होता है। बालक का बहुवचन बाल का होता है, बालक का बहुवचन बाल का होता है। 63 का आंसर भी जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। सम्मान, इसका समानार्थी शब्द बताइए। सम्मान, सम्मान का समानार्थी शब्द बताना है हमें, मतलब उसका पर्यायवाची के रूप में बताना है। सम्मान का समानार्थी का मतलब होता है पर्याय, या समानार्थी भी कह सकते हैं। तो सम्मान का समानार्थी समान होता है? नहीं जी, समान नहीं होता है। सामान होता है? नहीं जी। बेइज्जत होता है? नहीं। इज्जत का होता है बेइज्जत, बेइज्जत, ये इज्जत का बेइज्जत विलोम होता है। ये सम्मान, हम किसी का सम्मान कर रहे हैं, मतलब किसी का सम्मान कर रहे हैं, किसी को इज्जत दे रहे हैं। तो सम्मान का समानार्थी इज्जत। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेके चलते हैं। उपस्थित शब्द का विरुद्ध पद बताना है। उपस्थित का विरुद्ध, क्वेश्चन कह रहा है विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? विपरीत, विपरीत बताना है। विपरीत, विपरीत। तो उपस्थित शब्द का विपरीत क्या होगा? हाजिर। अरे क्या सर, हाजिर होता है ये? गैर हाजिरी, हाजिर का होता है गैर हाजिरी, हाजिरी गैर हाजिरी, हाजिर का गैर हाजिर। अनुपस्थित का होता है उपस्थित। हमें बताना है उपस्थित शब्द का विरुद्ध पद। अनुपस्थित गलत लिखा हुआ है, ये ऑप्शन सी जाएगा सर इसका। अनुपस्थित, मात्रा छोटू की आएगी इसमें, माफ कीजिएगा हमने गलती से लगा दिया। बड़े ऊ की मात्रा नहीं जाएगी, ये गलत होता है। बढ़ने संबंधी अनुपस्थित होता है, उपस्थित का विपरीत अनुपस्थित। ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। कह रहा है खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। काम करना? नहीं सर, काम तो बिना खून पसीने एक के भी करा जा सकता है। याद करना, रहा किसी की याद की बात हो रही है, किसी को याद आ रही है क्या सर? नहीं, काम करना नहीं होगा, याद करना नहीं होगा। कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम करना। जी सर, कठिन परिश्रम करना इसका होगा। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन 67 कह रहा है तपस्वी शब्द का अन्य लिंग होगा। वो कह रहा है तपस्वी शब्द का अन्य लिंग, मतलब अन्य लिंग का मतलब होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग पूछा गया है तपस्वी का। तपस्वी का स्त्रीलिंग होता है तपस्विन। तपस्विन नहीं सर, तपस्विन नहीं होता है। तपस्वी होता है नहीं सर, तपस्वी में तपस्वन होता है नहीं, ये भी नहीं होता। तपस्विनी होता है, तपस्वनी, तपस्विनी, तपस्विनी 67 तपस्वी का तपस्विनी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सदी शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। सदी शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। सदी शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। सदी का समानार्थी क्या होता है? सदी कहते हैं एक सदी हो जाना, एक शताब्दी हो जाना। अरे शादी की बात हो रही है क्या? किसी का ब्याह हो रहा, 10 को नहीं कहते, 1000 को नहीं कहते, सदी कहते हैं शताब्दी को। एक सदी होगी भाई, उस उस बात को तो एक सदी गुजर गई है, तो सदी का मतलब शताब्दी, नहीं उस बात को एक शताब्दी गुजर गई है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। संज्ञा शब्द के बदले, संज्ञा शब्द के बदले, संज्ञा शब्द के बदले उसके स्थान पर जिन शब्दों को उपयोग होता है उसे कहते हैं ये, तो हम कहते हैं उसे सर्वनाम। जी सर, उसे कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर हम हमेशा सर्वनाम प्रयोग करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर विशेषण, अगर दोनों मिलकर आता है संज्ञा, संज्ञा और संज्ञा के साथ होता सर्वनाम। सर्वनाम, अरे सर सर्वनाम, सर्वनाम माफ कीजिए सर। जी हाँ, संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। सर उसे हम कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं सर उसे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने से तो कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर होता है विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर होता है विशेषण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। बेटा शब्द का बेटा शब्द का, बेटा शब्द का नैलिंग बताएं। बेटा शब्द का नैलिंग होता है लड़का। बेटे को क्या, बेटे शब्द का नैलिंग, नैलिंग होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग बताना है बेटे का, क्या होता है? बेटी। बेटा होता है नहीं सर। बेटे होता है नहीं सर। लड़का होता है नहीं सर। बेटी। बेटे का स्त्रीलिंग होता है बेटी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। मास का विशेषण रूप क्या होगा? सर मास का विशेषण रूप बताना है। मास का विशेषण रूप, मास का विशेषण रूप, जिस चीज की विशेषता बताई जाए उसके, जो चीज हमें किसी चीज की विशेषता बताती है उसे कहते हैं विशेषण। तो सर विशेषण क्या होता है? मास, कोई मास है तो मास की विशेषता क्या है? मासिक। एक चीज मासिक हो गई, कोई चीज मासिक हो गई, एक महीने की हो गई, उसकी क्या विशेषता है कि वो मासिक हो गई, तो मास की विशेषता, मास का विशेषण रूप मासिक। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया। हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया। धरती ने क्या किया है? बापू को जन्म दिया है, जन्म दिया। किंतु इसी धरती का यह सौभाग्य न हुआ, लेकिन इस धरती का यह सौभाग्य न हुआ कि जो महापुरुष देश की पराधीनता की बेड़ियां काटें और देश की प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा ले जाएं। वह अपने द्वारा प्रतिष्ठा स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्व शांति और वह अपने द्वारा प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता में जीवित रहकर विश्व शांति और विश्व की बंधुता, विश्व शांति और विश्व की बंधुता की स्थापना करने का अपना सपना पूरा न कर सके, सपना पूरा न कर सके। तो सपना पूरा न कर सके। महात्मा जी इसी इच्छा महात्मा जी को इससे अच्छी मृत्यु और क्या मिल सकती थी कि मानवता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। किसकी रक्षा करते हैं सर? मानवता की रक्षा करते हुए। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। महात्मा जी ने हमारे लिए क्या किया? क्वेश्चन कह रहा है महात्मा जी ने हमारे लिए क्या किया? पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त किया, बेड़ियां डालकर बदल दिया। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। धरती का सौभाग्य काटा? नहीं सर। दूसरों को दिया? नहीं सर। महात्मा जी ने हमारे लिए क्या किया? ऊपर आपने पढ़ा होगा, पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त किया, तो इसका जाता है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा जी की मृत्यु कैसे हुई? महात्मा जी की मृत्यु कैसे हुई? बेड़ी डालने के बाद हुई? नहीं सर। विश्व बंधुता के बाद हुई? नहीं सर। देश की रक्षा करने के बाद हुई? नहीं सर। मानवता की रक्षा, महात्मा गांधी जी मानवता की रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप एक बार पैराग्राफ पहले पढ़ लीजिएगा अच्छे से और फिर क्वेश्चनों के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन 74 कह रहा है, महात्मा जी किस सपने को पूरा
पूरा न कर सके, महात्मा जी के सपने को पूरा न कर सके, पूरा न कर सके। विश्व शांति, बंधुता नहीं, मैंने कहा था सपने को पूरा न कर सके, हाईलाइट किया था विश्व शांति और बंधुता की स्थापना को पूरा न कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा जी संसार में किसे ऊंचा ले गए? किसे ऊंचा ले गए? संसार की प्रतिष्ठा को? नहीं सर। नाम की प्रतिष्ठा को? नहीं सर। देश की प्रतिष्ठा को? देश की प्रतिष्ठा को हमेशा महात्मा गांधी जी ऊंचा ले गए, देश की प्रतिष्ठा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारी धरती ने किसको जन्म दिया? हमारी धरती ने किसको जन्म दिया है? मैंने कहा था महात्मा गांधी को जन्म दिया है, बापू को जन्म दिया है। सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, पढ़ कर देख लेना एक बार। हमारी धरती ने किसको जन्म दिया? बापू को जन्म दिया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। विलोम शब्द चुने। विलोम शब्द बताना है सर। कृपण, कृपण का विलोम क्या होता है सर? कृपण माने कंजूस होता है। कृपण मतलब कंजूस, कृपण मतलब होता है कंजूस। सबल, जिसके अंदर बल है, जिसके अंदर बल नहीं है उसे क्या कहते हैं? निर्बल। जिसके अंदर बल नहीं है उसे निर्बल कहते हैं। कृतघ्न, कृतघ्न जो उपकार नहीं माने उसे कृतघ्न कहते हैं, और जो उपकार माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो कृपण माने कंजूस और दानी मतलब दान देने वाला। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विपरीत बताना है सर। क्या होता है तीक्ष्ण का विपरीत? तीक्ष्ण का विपरीत होता है सर कुंठित। तीक्ष्ण मतलब तेज और कुंठित मतलब बहुतरा। कुंठित मतलब बहुतरा, कुंठित मतलब बहुतरा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। 77 कृपण, कृपण हो गया, ये मैंने आपको बता दिया है शायद, एक बार फिर देख लीजिएगा क्वेश्चन। कृपण का होता है दानी, कृपण माने कंजूस, और जी तीक्ष्ण का होता है कुंठित। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। 77, 78, उसके बाद चलते हैं। क्वेश्चन आया है सर 79, 80 रेगिस्तान से आया है। क्वेश्चन कह रहा है डैश मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसमें अगर हम चार ऑप्शन है, चारों को भर कर देखते हैं। हर मियाँ मिट्ठू बनना, मैं यहाँ हर भर दूं, हर भर दूं, हर मियाँ मिट्ठू बनना बैठेगा? सही नहीं बैठेगा। सबके मियाँ मिट्ठू बनना बैठेगा? नहीं सर। सबके मियाँ मिट्ठू बनना नहीं, ये आएगा। बहुत पुरानी कहावत है, अपने मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन सी, ये भी नहीं जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इस वर्ष फसल अच्छी होने से किसानों की हो गई। देखो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था, क्वेश्चन बार बार आया है, अच्छा क्वेश्चन है। आप हमारी वीडियो से जुड़िएगा तो बहुत ही मजा आएगा। डैश में भरेंगे, इस वर्ष फसल अच्छी होने से किसानों की हो गई 4 दिन की चांदनी। नहीं सर। हाँ, पोहबार है। इस वर्ष फसल अच्छी होने से किसानों को पोहबार हो गया, अत्यधिक लाभ हो गया। पोहबार का मतलब होता है अत्यधिक लाभ होना। 3, 5 नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेंगे। तो चलिए ये हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। यहाँ आप लोगों ने SSC GD के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हिंदी के। तो सर जो भी हमारी वीडियो पर नया जुड़ा है, हमारी वीडियो को नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे को दबा दे। उससे क्या होगा, जो भी नई वीडियो आएगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप भी हमारी वीडियो पर तुरंत वॉच कर सकते हैं। ये किरण सीरीज चल रही है। किरण सीरीज के अंतर्गत आज हमारी 6ठी क्लास थी। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो जाएं और क्लास देखें। हमने प्ले लिस्ट बना दी है, SSC GD किरण सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट बनी है। प्ले लिस्ट पर सारी क्लासों का लुत्फ उठाएं। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।